नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। देश के राष्ट्रपति महोदय के वेतन को लेकर, उनकी तनख्वाह को लेकर कुछ सवाल उठे हैं। और सवाल इसलिए उठे हैं कि खुद राष्ट्रपति जी ने एक कार्यक्रम में कुछ ऐसा कहा है जिसके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं कहीं से। तो बात करते हैं, पहले समझ लें राष्ट्रपति महोदय ने क्या कहा। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन पहले अपने गृहनगर कानपुर गए थे। वे एक विशेष ट्रेन से वहां पहुंचे थे जिसने कानपुर पहुंचने से पहले झींझक नाम के स्टेशन पर पड़ाव किया था। वहां राष्ट्रपति के स्वागत में एक समारोह हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे जो तनख्वाह मिलती है, मुझे जो वेतन मिलता है 5 लाख रुपए महीने, उसमें से 3.25 लाख रुपए टैक्स में चले जाते हैं। इसके बाद जो बचता है उससे ज्यादा बचत तो ये यहां जो सामने बैठे अधिकारी और टीचर्स हैं इनको बचत होती है। तो आइए पहले उनका भाषण सुन लीजिए। सरकार किसकी है? अरे जिसने टैक्स दिया है, जो टैक्स देता है। आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं इसलिए कहना, उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 3.25 लाख रुपया महीना। लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, कि उसमें से हर महीने 3.25 लाख निकल जाता है। बचा कितना? और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। तो राष्ट्रपति महोदय ने बहुत स्पष्ट कहा है कि उनको जो तनख्वाह मिलती है उसमें से 3.25 लाख रुपए महीने टैक्स के रूप में कट जाते हैं। चलिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि राष्ट्रपति को तनख्वाह मिलती कितनी है और उनको बाकी क्या सुविधाएं हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक 2016 तक राष्ट्रपति की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए महीना थी और उस वर्ष 7वां वेतनमान केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हो गया था। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गई थी। उस कारण से अधिकारियों की तनख्वाह, कर्मचारियों की तनख्वाह में भारी वृद्धि हुई थी। नतीजा ये होगा कि 2016 के अंत में राष्ट्रपति की तनख्वाह तमाम सारे केंद्रीय अधिकारियों की तनख्वाह से कम रह गई थी। तब 2017 में भारत सरकार ने उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी की और उनका वेतन हुआ 5 लाख रुपए महीना। इसके अलावा उन्हें जो सुविधाएं मिलती हैं वे हम सब जानते हैं कि आजीवन उन्हें पद पर रहते हुए भी निवास की सुविधा, मुफ्त में चिकित्सा सुविधा, उपचार सुविधा। इसके अलावा रिटायर होने के बाद उन्हें आजीवन फर्निश्ड बंगला मिलता है। इसके अलावा 2 लैंडलाइन टेलीफोन उन्हें फ्री मिलते हैं, 1 मोबाइल फ्री मिलता है और उनके जीवन साथी को, पत्नी या पति जो भी हो, जीवन साथी को भी पद पर रहते हुए और पद के बाद भी 30,000 रुपए महीना सेक्रेटरियल असिस्टेंस के रूप में मिलता रहता है। उनकी जो बाकी सुविधाएं हैं, जिन्हें पर्क्स कहते हैं, जो भत्ते हैं, वे टैक्सेबल वैसे भी नहीं होते। भारत के राष्ट्रपति भवन की बाकी सब रखरखाव, उसकी सजावट से लेकर मेहमान नवाजी तक करीब 2.5 करोड़ रुपए सालाना भारत सरकार खर्च करती है। तो ये जो सुख सुविधाएं हैं ये इस 5 लाख रुपए वेतन से अलग है। राष्ट्रपति रिटायर होने के बाद भी रेल या विमान में उन्हें आजीवन निःशुल्क यात्रा करने का अधिकार और सुविधा मिली रहती है। अब आते हैं मुद्दे पर कि राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि उन्हें 3.25 लाख रुपए उनका टैक्स कट जाता है। बचता ही क्या है? खबरें सामने आई हैं 2017 में जब उनका वेतन 5 लाख रुपए महीने हुआ, तब से लेकर आज तक तमाम सारे सूचना के माध्यम, अखबारी संस्थान, वेबसाइट, टेलीविजन चैनल, सबकी लिंक ये कहती हैं कि राष्ट्रपति की तनख्वाह नॉन टैक्सेबल है, उस पर टैक्स नहीं लगता। यद्यपि कल से विवाद 2 दिन से होना शुरू हुआ तो यह तर्क भी सामने आया कि नहीं, राष्ट्रपति को टैक्स देना पड़ता है, उनकी तनख्वाह पर टैक्स लगता है।
पहला सवाल तो यह है कि अगर 2016-17 या इसके और पहले से भी इस तरह की खबरें मिलती हैं जिनमें यह दावा किया जाता है कि राष्ट्रपति की तनख्वाह पर टैक्स नहीं लगता, तो राष्ट्रपति महोदय की ओर से, राष्ट्रपति भवन की ओर से, भारत सरकार की ओर से, वित्त मंत्रालय की ओर से कहीं से तो इसका खंडन आना चाहिए था, लेकिन अब तक ऐसी एक भी लिंक नहीं मिलती जिसमें सरकार की तरफ से ये स्पष्ट किया गया हो या आयकर विभाग की तरफ से स्पष्ट किया गया हो। अब तक जो भी चीजें सामने आई उससे ये लगता है कि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर हम ये मान लें कि उन्हें टैक्स देना भी पड़ता है अपने वेतन पर, तो क्या उन्होंने जो आंकड़ा बताया, क्या उन्होंने जो दावा किया वो सही है? इसके लिए हमें आयकर के नियमों को जानना होगा। तो आयकर के नियम ये कहते हैं कि अधिकतम जो स्लैब है भारत में इनकम टैक्स का, आयकर का, वो 30% है। इसके बाद जिसकी आय 50 लाख रुपए सालाना से ऊपर है उस पर कुछ अतिरिक्त सरचार्ज वगैरह है। एजुकेशन सेस के नाम पर भी कुछ टैक्स में बढ़ोतरी होती है। जैसा कि राष्ट्रपति महोदय स्वयं कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए महीना उनका वेतन है, तो कुल वेतन हुआ 1 साल का, कुल आय हुई 60 लाख। अगर इस स्लैब के आधार पर हम आकलन करें तो उनका टैक्स बनता है 18,41,840 रुपए। ये सब चीजें जोड़ने के बाद और हाईएस्ट स्लैब में जाने के बाद अब अगर 18,41,840 रुपए पर उन्हें जो रिबेट मिल सकती है, जो मिलती ही होगी, वो है इंश्योरेंस के नाम पर। यह संभव ही नहीं है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति का कोई जीवन बीमा ना हो, और अगर उनका बीमा है तो नियम से, आयकर नियमों के आधार पर उन्हें 1.5 लाख रुपए की अधिकतम छूट मिलेगी। अब इस 1.5 लाख रुपए की छूट के बाद उनका कुल टैक्स हुआ 17,90,000 रुपए। अगर 17,90,000 को 12 महीने में बांटे तो 1.5 लाख के आसपास बैठता है। तो सवाल यह है कि राष्ट्रपति महोदय की तनख्वाह में से 1.5 लाख रुपए महीने टैक्स कट रहा है, तो वे 2.25 लाख रुपए बहुत बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा क्यों बता रहे हैं? पूरे सम्मान के साथ एक बात और, महामहिम राष्ट्रपति का पद भारत के तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर का पद किसी वेतन का मोहताज नहीं है। उन्हें सब सुख सुविधाएं मिलती हैं। महामहिम राष्ट्रपति का पद सिर्फ वेतन से ही उसका आकलन नहीं किया जा सकता। वो पद गरिमा का पद है, देश का सर्वोच्च पद है। वो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, कि प्रधान न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। तीसरी बात, राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि मुझसे ज्यादा बचत तो अधिकारियों और टीचर्स की हो जाती है जो सामने बैठे हैं। इस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए कि क्या सचमुच भारत में, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो चाहे कॉलेज की एजुकेशन हो, क्या ऐसे टीचर्स हैं जिनकी बचत भारत के महामहिम राष्ट्रपति से अधिक होती हो? अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर भारत सरकार को चिंता करना चाहिए कि देश के सर्वोच्च पदाधिकारी को कम बचत क्यों हो रही है। देखना होगा भारत सरकार या राष्ट्रपति भवन कब तक तस्वीर साफ करता है, कब तक ये बात साफ होती है कि सचमुच राष्ट्रपति का जो वेतन है वो टैक्सेबल है या नहीं है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।